मेरे अजीजों, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके पवित्र चरणों पर आते हैं। आप सबको जय मसीह बोलते हैं। प्रभु ने एक बार फिर एक और रविवार हमें यह अवसर दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर आने पाए और धन्यवाद देते हैं। ये वर्ष जो प्रभु ने दिया, इसके 6 महीना या लगभग आधा साल निकल गया है। इस साल में भयंकर भयंकर बातें हुई हैं और उन बातों का असर अभी भी है, आज तक है। उस भयंकर महामारी जिसके कारण हम लोग परमेश्वर के भवन में जाने से वंचित हैं, अभी उसका भयंकर असर अभी भी है। लेकिन खुदा का अनुग्रह है, दया है कि उसने हमें संभाला है। हालांकि अब अनलॉक हो चुका है, हम लोग आ जा रहे हैं, फिर भी लेकिन अभी चर्च करना मुश्किल है, जैसा आप लोग जान रहे हैं। प्रभु जल्द हमें मौका देगा कि हम फिर प्रभु के भवन में एकत्रित हों। लेकिन जब तक सारे प्रतिबंध जो अभी लगाए गए हैं वो हट नहीं जाते, तब तक दिक्कत है हमारे लिए। लेकिन खुदा को हम धन्यवाद देते हैं, वह हमारे आने और जाने में हमारी सहायता करता है और अपनी दया और अपना अनुग्रह हम पे बनाए रखता है। हम भी अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रखें, क्योंकि वचन ये कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव तलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना होंगे। सुन, इस्राएल का रक्षक ना होंगेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तुझे को छानी होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। और उसने अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा किया। लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। और मेरे अजीजों, इस भयंकर महामारी में उसने हमारे प्राणों की रक्षा की, हम पे दया की, हम पे अनुग्रह किया और फिर ये मौका दिया कि हम भले ही फेसबुक के माध्यम से सही, लेकिन उसके आराधना के लिए अपने घरों में उसके पवित्र चरणों पर हम आए, उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति और तारीफ करें। दुनिया की सारी बातें भूलते हुए उसके पवित्र चरणों पे जमा हो जाएं और इस गीत को गाएं। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करे ख्रीस्त यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए प्रेमी यीशु की। आओ आराधना करे ख्रीस्त यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाए पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाए पूर्णता। वो है हमारे धार्मिकता,
उसमें हमने पाए परमेश्वर की पूर्णता। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की, उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की। आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि हम जीवित की जमीन पे पाए जाते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के एक और रविवार आपने यह अवसर दिया कि हम आपके पवित्र चरणों पर आराधना कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। भले ही अपने अपने घरों में एकत्रित है, लेकिन आपके पवित्र चरणों पर है। और होने दे प्रभु इस समय के अगर दूसरा कोई काम हम कर रहे हैं तो सारे काम छोड़कर हम केवल आपके पवित्र चरणों पर आके आपकी आराधना में खुदावन फेसबुक के माध्यम से आराधना करें। चाहे टीवी पर हम देख रहे हैं या लैपटॉप पर देख रहे हैं या अपने फोन पर देख रहे हैं प्रभु, हम हर एक इंस्ट्रूमेंट पर आपकी आशीष चाहते हैं कि हमारी आराधना में कोई बाधा ना आए। हर एक शैतानी हमले यीशु के नाम में दूर रहे और हम पूरी रीति से स्वतंत्र होकर पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ आपके पवित्र नाम का भजन गाने पाए। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, जल्द से जल्द ये मौका दे कि आपके भवन में हम फिर से एकत्रित हो के आपकी आराधना करने पाए। खुदावन, ये महामारी तो बेशक फैली हुई है दुनिया में, और अभी उस कारण प्रभु स्कूल भी बंद है और ज्यादा बड़ी गैदरिंग भी बंद है। और प्रभु, जो ट्रेनें शुरू हो गई थी वो फिर से बंद हो गई हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना है प्यारे खुदावन, इस महामारी को दूर करके लाइफ को नॉर्मल करें। जल्द से जल्द मालिक दया करें, ताकि फिर हम आपकी आराधना पिछले की तरह करने पाए और आपको धन्यवाद देने पाए। हर एक बुजुर्ग पर आपकी आशीष चाहते हैं, सामर्थ्य दे, चंगाई दे। हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। आगे की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएं और अपनी महिमा कराएं प्रभु। हमारा गीत गाना, वचन पढ़ना, बोलना प्रभु, सब कुछ आपके अनुग्रह के द्वारा बना रहे। आज प्रभु, जब डैनियल साहब हमारे बीच में आपके वचन का प्रचार करेंगे, प्यारे परमेश्वर आप अपना अनुग्रह उनके ऊपर बना के रखें। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु। सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं। आगे की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएं। सारी आदर महिमा आपको मिलने पाए यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करते हैं। और इस समय शुरू में जो गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाते हैं, गाएंगे, सचमुच महान परमेश्वर है। और बहुत सुंदर गीत, बहुत पुराना गीत हम सब जानते हैं। हमारी गीत की किताबों में है 16 नंबर का गीत, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। इस गीत को हम गाएंगे। खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाइए, या जैसा आप गाना चाहते हैं गाइए। 16 नंबर गीत, गीत की किताबों का, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितने
प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, वन के बीच में ताराए मध्य विचरो, मधुर संगीत में चिड़ियों का सुनो, पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखो, झरने बहते लगती शीतल वायु, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्ण सिया पार की क्रूस पर ने मेरे पाप सब लिखा, रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, मसीहावी गा शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महा, मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए उस महान परमेश्वर में अपने विश्वास को हम एक बार फिर से बरकत करेंगे। और अगर आपके पास चर्च के गीत की किताबें हैं तो सबसे अंतिम पृष्ठ पर प्रेरितों का विश्वास वचन खोलते हुए मेरे साथ खड़े हो जाइए। खड़े होके हम इस विश्वास वचन को प्रभु के आगे दोहराएंगे। मैं विश्वास रखता हूं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया,
क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। वहां से वो जीत और मृतकों का न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र मसीह कलीसिया, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु आशीष दे मेरे अजीजों। आइए उत्तरवादी पाठ इस समय पढ़ेंगे, पाठ नंबर 18, जो रोमियो की पुस्तक में से लिया गया है। और मेरे अजीजों 18 नंबर पाठ है और हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स रीडिंग तो हम यहां नहीं कर सकते। हम मिल करके पढ़ेंगे 18 नंबर का पाठ। हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सो इन बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन कहेगा? जिसने अपने निज पुत्र को भी हमारे लिए ना रख छोड़ा, उसे भी हम सब के लिए दे दिया, तो उसके साथ वो हमें और सब कुछ क्या करना देगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या खाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, न मृत्यु न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सके। ये बात निश्चित जानिए मेरे अजीज, ऐसी कोई सृष्टि नहीं है परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसने तो ऐसी कोई सृष्टि नहीं बनाई है जो हमें उसके प्रेम से अलग करे। लेकिन हाँ, मैंने और आपने और मनुष्य ने एक ऐसी सृष्टि की है जो हमको उसके प्रेम से अलग कर दे, और वो सृष्टि है मेरे और आपका पाप। उसके द्वारा हम खुदा से अलग हो गए, लेकिन फिर भी उसने अनुग्रह किया, दया की। आज भी मेरे अजीजों, किसी ने गुनाह किया, पाप किया, चुपके से बीमारी फैलने के लिए उसने शैतान को अपने आप को दे दिया और शैतान ने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन ये बीमारी स्वयं उसी के देश में भी भयंकर फैल गई, बेशक दुनिया में फैली। और आज इस बीमारी के कारण लोग इकट्ठा होने से महरूम हैं, वंचित है। लेकिन इसका असर ज्यादा दिन रहेगा नहीं मेरे अजीजों, जल्द खत्म होगा। लेकिन हाँ, ये किसी के पाप का नतीजा है कि खुदा से हम दूर हो गए। लेकिन मेरे अजीजों, हम पश्चाताप करें और प्रभु के निकट आ जाएं। प्रभु हर जगह हमारे साथ है। विशेष अब इस समय प्रार्थना करें पूरी दुनिया के लिए कि महामारी दूर हो जाए। अपने हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करें, उसी चीन के साथ जिसके द्वारा ये पूरी दुनिया में समस्या फैली। अभी भारत वर्ष हमारे देश के उस बॉर्डर को लेकर के झगड़ा चल रहा है। और यकीनन मेरे अजीजों, प्रार्थना कीजिए कि चीन के उन लोगों को अकल आए और वो हमारे देश की सीमाओं से दूर हो जाए। शैतान ने जो उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है हमारे देश के खिलाफ, ये हमले जो वो कर रहा है, घुसपैठ जो वो कर रहा है, ये सब बंद हो, दूर हो, और वो हमारे सीमाओं से दूर हो कि वापस अपनी सीमाओं पर जाए। और जो हमारे जवान मारे गए या मारे जा रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करे।
हम प्रार्थना भी करेंगे कि प्रभु हमारे सब पड़ोसी देशों के ऊपर अनुग्रह बनाए रखे और पड़ोसी देश हमारे देश के साथ पूरी शांति के साथ रहे और प्रभु हमारे देश को सुरक्षित रखे। यकीनन ये देश बहुत महान है, जहाँ इतनी जाति के लोग, इतने धर्म के लोग, इतने विचारों के लोग एक साथ रहते हैं और हम भी प्रभु की महिमा इस देश में करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सो हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने राज्य बिहार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और आज के संदेश के लिए प्रभु अनुग्रह करे, दया करे। और मेरे अजीज, उसके बाद हम आराधना में चलेंगे और आज हमारे बीच में डेनियल साहब प्रचार करने जा रहे हैं। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आगे हम प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं जीते महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने बड़े अनुग्रह से हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। धन्यवाद के सिवा और कुछ नहीं हमारे पास है पिता परमेश्वर। जो भी है हमारे पास पिता परमेश्वर सब आपका दिया हुआ है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं रात भर की प्यारी मीठी नींद के लिए, सुबह की रोशनी के लिए और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय बहुत से लोग प्रभु जी इस दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन तूने हमें चुना पिता परमेश्वर ताकि हम तेरी स्तुति और महिमा कर सके पिता परमेश्वर। जो लोग इस दिन को नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, तेरे पास बुला लिए गए, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को तसल्ली दे पिता परमेश्वर। जो बीमार है पिता परमेश्वर, विशेषकर इस समय पूरे दुनिया को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जो कोरोना वायरस इस दुनिया में फैला हुआ है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप इस दुनिया से इसको हटा दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी बहुत से लोग इस कोरोना वायरस के कारण पिता परमेश्वर तेरे पास बुला लिए गए पिता परमेश्वर। बहुत से लोग अस्पताल में पिता परमेश्वर पड़े हुए हैं और तुझे पुकार रहे हैं प्रभु जी, आप उनको चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं बहुतों को आपने चंगा किया पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय प्रार्थना करते हैं जो भी वैक्सीन और दवाई बन रही है इसके लिए पिता परमेश्वर, उस पर तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। तेरी अगुवाई में वो वैक्सीन और दवाई बनने पाए पिता परमेश्वर और वो सबके ऊपर पिता परमेश्वर जब वो लेते हैं लोग तो पिता परमेश्वर वो सही ढंग से काम करने पाए पिता परमेश्वर। बहुत से लोग बचने पाए इससे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय देश में, पूरे देश में, भारत इंडिया में और अपने बिहार राज्य के लिए पिता परमेश्वर। जबकि दिन प्रतिदिन ये वायरस फैल रहा है पिता परमेश्वर, तो उस पर नियंत्रण कर पिता परमेश्वर और इस बिहार राज्य से, इंडिया से पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस को हटा दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी लोग भी पिता परमेश्वर जागरूक रहें पिता परमेश्वर और एक दूसरे के लिए मदद कर सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो कोरोना वायरस के योद्धा लोग हैं पिता परमेश्वर, जो अपनी जान को दे करके पिता परमेश्वर लोगों को बचा रहे हैं पिता परमेश्वर। तो उनके साथ रहना पिता परमेश्वर, उनके अपने लहू में ढांक के रखना ताकि पिता परमेश्वर किसी प्रकार की हानि न होने पाए प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी कमी घटी उनके जीवन में है पिता परमेश्वर को पूरी कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय अपनी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, कलीसिया के एक एक मेंबर को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तू दया कर सब पर, अभी तक तूने बचा के रखा पिता परमेश्वर, आगे भी तू बचा कर रख, सबों को अपने लहू में ढांप के रखना पिता परमेश्वर। और हर एक कमी घटी जो इस समय है पिता परमेश्वर, उनके अपने भंडार से पूरी करना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर इस समय उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बीमार हैं, अपने कलीसिया के लोग प्रभु जी, तू दया कर उन पर, अपने चंगाई भरे हाथ को उन पर रख दे ताकि वे चंगे होकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय यशी के लिए पिता परमेश्वर, तूने उसको पहले से बेहतर किया है पिता परमेश्वर, आगे भी
उसको संभाल के रखना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं रितेश पादरी साहब की मिसिस के लिए, संगीता के लिए। पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर उस पर दया कर। पिता परमेश्वर, तेरे दास की पिता परमेश्वर पत्नी है। पिता परमेश्वर, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। पिता परमेश्वर, तू दया कर, उस पर अपना चंगाई भरा हाथ रख दे, सिर से पैर तक। पिता परमेश्वर, तू उसको चंगा कर। पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। उसके जीवन में आश्चर्य कर्म कर, ताकि पिता परमेश्वर लोग भी पिता परमेश्वर तेरे इस आश्चर्य कर्म को देखकर तेरी महिमा करने पाए। प्रभु जी तू दया कर उन पर। प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं अपने देश, अपने कलीसिया के जवानों के लिए। पिता परमेश्वर, तो हर एक जवान को इस समय पिता परमेश्वर, प्रभु जी संकट के समय पिता परमेश्वर बचा कर रख। प्रभु जी, हर एक बुरी अभिलाषाओं से बचा कर रख। पिता परमेश्वर, उनके जीवन से बोल और बातचीत कर, उनके जीवन में काम कर। प्रभु जी, हर एक बुरी संगति से, हर एक बुरी लतों से बचा कर रखना पिता परमेश्वर, और अपने प्रेम में आगे बढ़ाते ले जाना। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार से जो लोग पिता परमेश्वर अपने कलीसिया के बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, पिता परमेश्वर पढ़ाई करते हैं। प्रभु जी, तू सबों के साथ रहना। पिता परमेश्वर, एक एक जन को पिता परमेश्वर तू संभाल के रखना। पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। पिता परमेश्वर, इस महामारी के समय पिता परमेश्वर सबों को संभाल के रखना। प्रभु जी, ताकि तेरी स्तुति महिमा होती रहे। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक बुजुर्ग को पिता परमेश्वर इस महामारी के समय बचा के रखना। पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनको, उनके पिता परमेश्वर उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करना। पिता परमेश्वर, विशेषकर इस समय प्रार्थना करते हैं मिस्टर जॉर्ज के लिए। पिता परमेश्वर, जिनका एक्सीडेंट हो गया, पिता परमेश्वर तू संभालने वाला प्रभु है। पिता परमेश्वर, तो उनको प्रभु जी उनको छू ले। पिता परमेश्वर, ताकि वो चंगे होकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, उसी प्रकार हम विदेशी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप उनको भी पिता परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके उन्हें छू ले। पिता परमेश्वर, ताकि वह खड़ी होकर के तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। प्रभु जी, हम जितने भी कलीसिया के लोग हैं, मित्रा आंटी के लिए और डोयर आंटी के लिए और लकड़ा आंटी के लिए, प्रभु जी सबों के साथ रहना। पिता परमेश्वर, सबों को पिता परमेश्वर अपनी आशीष से भर देना। प्रभु जी, इस महामारी के समय में प्रभु जी सबको बचा के रखना। प्रभु जी, ताकि हम सभी मिलकर तेरी स्तुति और महिमा कर सकें। प्रभु जी, जबकि इस लॉकडाउन में चर्च बंद पड़ा है पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन प्रार्थना और स्तुति कर रहे हैं। सभी लोग अपने घर में स्तुति और महिमा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी हमें मौका दे पिता परमेश्वर कि हम सब एक साथ शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर तेरे भवन में इकट्ठा होकर के पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा कर सके। प्रभु जी, अब क्या मांगूं? मांगने से पहले जानता है क्योंकि किन किन चीज़ों की आवश्यकता है तो पूरी भी करता है, और ज़्यादा मांग लिया है तो क्षमा करें। प्रभु जी, अब क्या मांगूं? तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करें। आमीन। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में खाए हिलोरे हिलोरे,
ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाएं घटाएं, घनघोर बादल छाए छाए, सूझे नहीं अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे सारे पापी ये जीवन हमारे हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। और मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लोग अपने घरों में रह कर ही प्रभु यीशु मसीह का महिमा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो आज फिर से एक नया दिन मिला है हम सबको कि परमेश्वर की महिमा अपनी जुबान से अपने घर में बैठे बैठे कर सके। तो आइए हम लोग एक गाना को गाएंगे और इस गाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। तो अपने दिलों को खोल कर इस समय किसी भी बातों की चिंता न करें। मेरे तरफ से ये मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को, और यह समय है परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए हम लोग अपने दिलों को खोलकर इस छोटे से गाने को हम लोग गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे।
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पर धोखा है सारा जमाना, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा
जहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे दिल में आ परमेश्वर, हमारे जीवन में आ परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर हम थक चुके हैं प्रभु जी, संसार के अभिलाषाओं में फंस चुके हैं प्रभु जी। मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, हम आपको ही पुकारते परमेश्वर। ऐसे समय में प्रभु जी जब हम लोग कौन में फंसे हुए प्रभु जी, हर एक के जीवन में परमेश्वर डर है प्रभु जी, हमारे जीवन में भय है परमेश्वर। प्रभु जी आपके भय, हम सारे भय को प्रभु जी आपके प्रभु यीशु आपके नाम से दूर करते परमेश्वर। हमारे जीवन में आ परमेश्वर, हमारे दिल में आ प्रभु जी, और परमेश्वर हमें परमेश्वर अपनी शांति को दे प्रभु जी, क्योंकि आप ही एक सहारा है परमेश्वर, आप ही हमारा उद्धार है परमेश्वर, कोई और नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी ऐसा उद्धार दे सकता है प्रभु जी। ये मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, आज जितने भी हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग परमेश्वर आज के दिन में प्रभु जी आराधना स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी, हम सबों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते अपने आप को प्रभु जी, अपनी महिमा से भर प्रभु जी, जितना परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आज हम सबों को प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को बुलाने की जरूरत है। आज हम सबों को, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन के समय में हम परमेश्वर के बिना निडर नहीं रह सकते। आइए हम सब मिलकर अपने जुबान खोलकर, अपने मुख को खोलकर प्रभु यीशु की आत्मा को अपने जीवन में बुलाने की जरूरत है। आज उसकी आत्मा को अपने जीवन में बुलाने की जरूरत है। यदि कोई ऐसे है जो कि उनकी आत्मा को नहीं पाए हैं, उनकी आत्मा का महसूस नहीं किए हैं, तो इसी समय अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, और परमेश्वर आपको आत्मा से भरेगा, आपको शांति से भरेगा। जी हाँ, उनका वादा है कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हें एक सहायक को भेजूंगा। वो सहायक आपके जीवन में आएंगे, आपको लीड करेंगे, आपको अगुवाई करेंगे, और वो उनका वादा अटल है, अपने वादा को हमेशा पूरा करने वाला परमेश्वर। आइए मिलकर इस गाना को गाएंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद है परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आपके आत्मा के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते परमेश्वर आज जो हम सबको आत्मा से भरा है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। इस समय में परमेश्वर हम आपका आराधना स्तुति करते प्रभु जी, इस लॉकडाउन के समय में प्रभु जी अपने घरों में रखे, अपने परिवारों के साथ रखे प्रभु जी, आपको आराधना देते प्रभु जी। आप हमारी आराधना को स्वीकार कर परमेश्वर, और परमेश्वर अपनी आत्मा से हम सबको भर प्रभु जी। जी हाँ परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हम सबों की प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, और हम सबों को परमेश्वर जितने हम लोग यहाँ पर हैं अभी उपस्थित, आपके वचनों को सुनने वाले, आपके आराधना में उपस्थित जितने लोग हैं परमेश्वर, सभी को परमेश्वर आप पवित्र आत्मा से भर दिए प्रभु जी। हम इस बात के लिए विश्वास करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि जितने कोई जो कोई भी परमेश्वर से मांगे उस पर संदेह ना करे, निस्संदेह वो मांगे और वो आप पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आप बिना संदेह किए हुए प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आपने ऑलरेडी हमारी प्रार्थना को उत्तर दे चुका है प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया प्रभु जी, उसका उत्तर भी दिया परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा मेरे परमेश्वर कि परमेश्वर हमारी कलीसियाओं को परमेश्वर
हमारे कलीसिया के हर एक लोग को प्रभु जी आप नाम बाय नाम आशीष किए प्रभु जी। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। जितने लोग नहीं भी सुन पा रहे प्रभु जी आपके आज के आराधना को प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी उन सब के हृदय को खोल परमेश्वर, उनको परमेश्वर अपने पास लेके आ प्रभु जी। एक बार फिर से परमेश्वर उन्हें जिस प्रकार परमेश्वर आप अपने जनों को परमेश्वर जी समय समय पर दिखाया कि परमेश्वर के पास आना कितना जरूरी है, तो आज परमेश्वर सभी को परमेश्वर इस बातों को याद दिला परमेश्वर कि आपके पास आना कितना जरूरी है प्रभु जी। जहाँ परमेश्वर खुदावन परमेश्वर उनके दिलों में काम कर परमेश्वर, उनके दिलों में कार्य कर परमेश्वर, और उनके दिलों में इन सारी बातों को दे प्रभु जी कि आपके पास आना कितना जरूरी है प्रभु जी। जी हाँ परमेश्वर, आपके बिना हम सभी कुछ भी नहीं है प्रभु जी। तो मेरे खुदा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक जन के लिए प्रभु जी, कि जो कोई भी परमेश्वर आपके वचनों में नहीं बढ़ रहे प्रभु जी, उनको परमेश्वर अपने पास लाना परमेश्वर, अपने आत्मा से अगुवाई करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा मेरे परमेश्वर यह समय के लिए, आज के दिन के लिए परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपने यह हम सबको यह मौका दिया एक बार फिर से कि हम आपके आराधना में आपकी उपस्थिति में परमेश्वर आने पाए प्रभु जी, और परमेश्वर आपका उपस्थिति हम लोग को मिलने पाए प्रभु जी। हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय को परमेश्वर, आज के दिन को परमेश्वर, अपने आप को परमेश्वर, हम सबों को प्रभु जी आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं प्रभु जी। आप हमें स्वीकार कर, आप हमें अगुवाई कर, आप हमें अपने पवित्र आत्मा से चला प्रभु जी। धन्यवाद देते एक बार फिर से हर एक बातों के लिए पिता, और यह समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना भी थी प्रभु यीशु आपके पवित्र और मधुर नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल कर मेरे पिता मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रार्थना, आमीन आमीन। धन्यवाद आप सबको। मेरे अजीजों, खुदा के वचन को देखने से पहले जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है आज या इस सप्ताह के बीच में, उनके लिए हम प्रार्थना कर देते हैं। आज 28 जून, किसी का बर्थडे आज तो नहीं है। 29 जून को रंजना रूथ जॉन का बर्थडे है, अल्बिनस तोपनो का बर्थडे है, मीनो मसीह का बर्थडे है, नोरा हेना पीटर का बर्थडे है। 30 जून को सिस्टर सुशीला डैनियल का बर्थडे है। उसके बाद जुलाई हो जाएगा। 1 जुलाई को बुजुर्ग मिसिस पी मार्स का बर्थडे है, सरोजनी हेम्ब्रोम का बर्थडे है। 3 जुलाई को प्रेमा खालको का अमित कुमार गुप्ता जो दिल्ली में है, एंडी कर्टिस लवी का बेटा, 3 जुलाई को उसका बर्थडे है। सैमुअल क्लिफ्टन का बर्थडे है 3 जुलाई को। हमारी बुजुर्ग मिसिस एसपी विदेशी, जिनको पैरालाइज हो गया था लेकिन पहले से अब काफी ठीक है, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, उनका बर्थडे है 4 जुलाई को। 5 जुलाई को भाई गुड्डू डैनियल का बर्थडे है, सत्यजीत दास का बर्थडे है गर्दनीबाग में, मर्सीनाथ का बर्थडे है, सिस्टर आशा लता लाल का बर्थडे है, मनीष कुमार गुप्ता का बर्थडे है। और मेरे अजीजों, 5 जुलाई आने वाला संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी 28 तारीख को मिस्टर मिसेस सुरंजन विश्वास का है लोधीपुर में, और 4 जुलाई को दीपा और सैमुअल थॉमस मेरे भाई भाभी का मैरिज एनिवर्सरी है। और किसी का तो यहाँ सामने नहीं है। अगर किसी का नाम पुकारा नहीं जाता और आपका बर्थडे है तो आप मेहरबानी से हमको लिख के दीजिए, ताकि आपको जोड़ लिया जाए और आपके समय पर आपके लिए प्रार्थना की जाए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। अनुग्रह आपने किया है, दया आपने की है प्रभु। हर एक जन जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी या आशीष, उनके नए वर्ष में उनको अपने अनुग्रह में भरे। अब आपका वचन सुनने जा रहे हैं। डैनियल साहब को और सामर्थ दे प्रभु, कि आपका वचन आपकी सामर्थ के द्वारा हमारे बीच में वो रख सके, और सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर का एक बार फिर से ये अवसर दिया कि परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आ सके। और आज का जो वचन लिया है वो कुलुसियों 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से और 4 आयत तक हम देखते हैं। आज क्या लिखा है? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है,
सबसे पहली बात तो देखते हैं मसीह के साथ जिलाया जाना। जब तक मरेंगे नहीं, आगे वचन कहता है खोज में जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाने और वह है, पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। मसीह में पुराने जीवन का परित्याग अवश्य है, क्योंकि मती 9 अध्याय के 17 आयत में देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है, लोग नया दाख बदू पुरानी मशकों में नहीं रखते हैं। ये नियम है, ना कोई नए कपड़े में पुराना पैबंद लगाता है और ना पुराने कपड़े में नया पैबंद लगाता है, क्योंकि वो नया पुराने को भी खींच लेता है। जीवन का एक लक्ष्य, मसीह जीवन में एक लक्ष्य है। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, और वचन इस सिखाना चाहता है पहले हमें अपने आप को, अपनी मैं को खत्म करना है। पौलुस लिखता है गलतियों 2 बाब उसकी 20 आयत में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब जो जीवित हूं तो उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरा जो जीवन है अब मेरा अपने लिए नहीं है, मैं मसीह के साथ मर चुका हूं। रोमियो 6 अध्याय के 6 से देखते हैं, हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। एक मसीही जीवन एक नया बनाया प्रभु ने, क्योंकि कहा अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए नया कर दिया। इतिहास को 2 भागों कर दिया प्रभु ने। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। संसार की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाना है, क्योंकि जहां जाना है वहां की तैयारी भी करनी है। पहले यूहन्ना 2 बाब और उसकी 15 और 16 आयत में देखते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है, ना तो तुम संसार से ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो, क्योंकि जो कुछ संसार में है 3 बातें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करती हैं। ना तो तुम संसार से ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन सब को खत्म करना है। क्योंकि संसार और संसार की सब वस्तुएं नष्ट होती जाती हैं। 17 को जब पढ़ते वहां लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, परंतु जब प्रभु के मार्ग पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। एक मार्ग प्रभु ने मेरे और आपके लिए तैयार किया, ताकि हम उस सत्य के मार्ग पर चल सके जिस राह पर होकर मेरा प्रभु यीशु अपने पिता के घर तक पहुंचा। और उसने चेलों से कहा, यूहन्ना 13 बाब उसकी 15 आयत में, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। एक चेला बनने की एक शर्त है, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि तुम यदि ऐसा करो तो तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें नमूना दिया जाता हूं। मत्ती 11 बाब उसके 29 हाथ में प्रभु ने कहा, मुझसे सीखो। एक नया मनुष्य, एक नया जीवन जो आत्मा से परिपूर्ण है, जो प्रभु की इच्छा को पूरा करता है। आज प्रभु ये चाहता है, ना तो तुम संसार से ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, पौलुस ने इन सब चीजों को त्याग दिया। और गलतियों 4 बाब उसकी 19 आयत में उसने कहा, हे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं। एक दुख है उसको, जब तक हम उस मार्ग पे नहीं आ जाएं, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में प्रकट ना हो जाए, तब तक। इब्रानियों 1 15 उसकी 19 आयत में प्रभु का वचन कहता है,
यदि हम इस जीवन में ही मसीह से उम्मीद लगाए बैठे हैं, कुछ आशा लगाए बैठे हैं, यही जीवन, इसी जीवन में, तो वचन कहता हम सब लोगों से अधिक अभागे हैं। और प्रभु नहीं चाहता है हम कदापि अभागे रहें। वो इसलिए संसार में नहीं आया, इसलिए उसने अपने प्राण की आहुति नहीं दी कि हम अभागे पाए जाएं, हम संसार में यूं ही मारे मारे फिरें। उसने कहा मैं संसार में इसलिए आया हूं, मेरे आने का एक मकसद है कि ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। लेकिन उस जीवन को पाने के लिए मुझे और आपको उस रूप को रखना पड़ेगा, उसके नियम को मानना पड़ेगा। सो जब मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। और वो वहां से मेरे और आपके लिए निवेदन करता है, प्रतिदिन निवेदन करता है। यूहन्ना 17 अध्याय में उसने कहा, हे पिता, जहां मैं हूं वहां ये भी मेरे साथ हो, मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। कितनी अभिलाषा से पिता से विनती करता है, पिता जहां मैं हूं वहां ये भी मेरे साथ हो, मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। और वो ये महिमा ऐसे नहीं मिल गई इसको। एक मनुष्य रूप धारण करके परमेश्वर संसार में आया। दूसरा ग्रंथ 5 बाब उसकी 19 में लिखा है, परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार से मेल मिलाप कर लिया और हमारे अपराधों का, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। वो दोष लगाने नहीं आया, लेकिन हमारे दोष मिटाने के लिए आया। जो आज मानव में अहंकार का दोष सबसे बड़ा है। मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, ये अभिलाषाएं हैं। देखिए प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 17 आयत में, पर्दे अगर निकाल लिया है तो, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। संसार भी मिटेगा और उसकी अभिलाषाएं भी दोनों मिट जाएंगी, परंतु जो प्रभु के मार्ग पर चलता है वहां अनंत जीवन देने आया प्रभु। क्या लिखा है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहे। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा। लिखा इब्रानियों 5 बाब उसकी 7 आयत में कि उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। जो उसको बचा सकता था मृत्यु से, उसने प्रार्थना और विनती की। और लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के लिए उद्धार का कारण बन गया। अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे सबसे पुकार उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, परमेश्वर का पुत्र है। आज वो यही सिखाना चाहता है कि जब तक एक मसीह हमारे का जीवन हमारे जीवन में ना आ जाए, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और पिता के दाहिने हाथ बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है। हमारा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है। मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। दो लोग महिमा सहित प्रभु से बातें कर रहे थे। वो महिमा का वस्त्र ऐसा उजला चमक रहा था। 2500 साल के बाद किसी ने मूसा को देखा और पहचान लिया। पतरस ने कहा हमारा यह रहना अच्छा है, हम यहां 3 मंडप बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। प्रभु ने कहा तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता है, मसीह इसलिए संसार में नहीं आया कि उसके नाम का मंडप बनाया जाए, लेकिन इस संसार में आया, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज संसार में जो बीतते हैं उसका एक ही कारण है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं है।
अभी हमने देखा उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण बन गया। वो आज्ञा मानना सर्वोपरि है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। आदम को भी आज्ञा दी थी परमेश्वर ने, है ना। उत्पत्ति 2 बाब उसकी 15 आयत में पढ़ते तो प्रभु ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था, पिता ने कहा था उससे, एक तो इसमें काम करना अदन की वाटिका में और इसकी रखवाली करना, और दोनों कामों में फेल पाया गया, उपस्थित नहीं था। आज्ञा का पालन ना करना सब मनुष्य के लिए मौत का कारण बन गया। तब परमेश्वर ने स्वयं मानव रूप धारण करके संसार में आकर मानव के लिए मोक्ष का द्वार खोलने आया और उसने सिखाया हमें दुख उठा उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। शिष्य एक दूसरे को समझाते थे। प्रेरित काम 14 बाब और उसकी 22 आयत में देखते हैं, चेलों के मन को स्थिर करते थे और कहते थे हमें बड़े दुख उठाकर, आसान नहीं है, लिखा है 22 आयत में, और चेलों के मन को स्थिर करते थे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, ये प्रभु ने दिखा दिया है। कोई मुश्किल नहीं है यदि मनुष्य प्रभु की आज्ञा दुख उठाने के बाद भी प्रभु की आज्ञा पर है। अगर परमेश्वर खुश होता है तो केवल अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। शमूएल ने शाऊल से यही कहा, पहला शमूएल 15 बाब और उसकी 22 आयत में, क्या परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों से इतना खुश होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से? परमेश्वर खुश होता है तो अपनी बात के माने जाने से खुश होता है, किसी भेंट से खुश नहीं होता। नीति वचन 6 बाब और उसकी आखिरी आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है चाहे तो उसे बहुत कुछ दे दे तो भी वह नहीं मानेगा। भेंट का लालची नहीं है वो, लेकिन आज मुझे और आपको अपने पास देखना चाहता है। मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये कब होगा? जब परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे हम। यीशु मसीह ने दुख उठा उठाकर, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण बन गया। हर एक जितने प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। क्या लिखा है पहला शमूएल 15:22 में? निकाला? शमूएल ने कहा, हाँ? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना खुश होता है जितना कि अपनी बात के माने जितना कि अपनी बात के माने जाने से खुश होता है? सुन मानना तो बलि चढ़ाने सुन मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों और परमेश्वर के वचन पर कान लगाना, खाना भूसी पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर मन लगाना। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आगे, मेढ़ों की चर्बी से उठता है। क्या यहोवा मेढ़ों की हाया चर्बियों से खुश होता है? देख भरवा करना भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान है। भागी जो अपने आप को भाग्यशाली बोलते हैं वो लोग भावी कहलाते हैं, वो नहीं। हमें परमेश्वर के पास आना है। अगर जीवन में कोई समस्या है, अगर जीवन में कोई परेशानी है, हिजकिय्याह के सामने आ गई थी। यशायाह ने जब उससे कहा तुझे जो कुछ अपने परिवार के विषय में आज्ञा देनी है कह ले, तू नहीं बचेगा। लेकिन हिजकिय्याह लिखा हुआ है दूसरा राजा 20 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा, जब यशायाह ने कहा तब उसने क्या करा? उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। स्मरण कर परमेश्वर, मेरा व्यवहार, मेरा चाल चलन तेरे सामने खुला हुआ है।
अपने को तेरे सामने रखकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है और वही करता आया हूं, तब हिचकिया फूट फूट कर रो गया। ये दीवार और कोई नहीं है, ये मेरे और आपके विश्वास की दीवार है, ये ईमान की दीवार है। इस दीवार की बातें खुदा नहीं करता है, ये उसकी ईमान की दीवार थी जिसके ओर उसने मुंह फेर कर फूट फूट कर खुदा से विनती की कि स्मरण कर खुदावन, यदि हम प्रभु के राह पर हैं और समस्या हमारे सामने, उनसे कह सकते हैं। अगर वो मार्ग पे नहीं होता, उस राह पर नहीं होता खुदा की, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कहने की स्मरण कर परमेश्वर। उसने खुदा को याद दिलाया, स्मरण कर। मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। ऐसे देखते हैं जो परमेश्वर की राह पर हैं। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में देखते हैं, यहोशापात है वहां पर, और जब ऋषि मुनियों ने सबने मिलकर उसके पर चढ़ाई की, वो विचलित नहीं हुआ, लेकिन वो सीधा परमेश्वर के पास गया। लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार के एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वे हसासातो मार तक, जो एनगदी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। अपने परमेश्वर को पुकारा उसने। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। और इसकी 12 आयत को देखते हैं। तब उन्होंने कहा, हे यहोवा परमेश्वर, क्या तू हमारा न्याय नहीं करेगा, उनका न्याय नहीं करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा बस नहीं चलता और हमें कुछ नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी तरफ लगी हैं। हालेलुया। हमारी आंखें ये नहीं देख रही हैं, लेकिन हमारी आंखें तेरी तरफ लगी हैं। और वचन कहता है भजन 34 में, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। मेरी प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। परमेश्वर कभी भी आपको किसी भी प्रकार से दुखित नहीं होने देगा। लेकिन शर्त यह है, क्या हम उस मार्ग पर हैं? क्या हम आज उसकी दुहाई दे सकते हैं? आज जो संसार पर सारी विपत्ति आई, उसका कारण एक ही है। सारे संसार में हाहाकार मचा, उसका कारण है परमेश्वर को त्याग दिया लोगों ने। जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, उसका परित्याग कर दिया। और इसी कारण आज संसार में हाहाकार है। परमेश्वर बताना चाहता है, इससे पहले कि मैं आऊं, तुम तैयार हो जाओ। यशायाह 24 अध्याय और उसकी 4 आयत से जब देखते हैं, तो परमेश्वर ने वहां बताया कि क्या कारण है इसका। ये 24 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझा जाएगी, और पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। यह परमेश्वर ने नहीं किया कुछ भी, यह मनुष्य ने स्वयं किया है। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। इस कारण पृथ्वी को श्राप घसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। व्यवस्था का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जो विधान दिया था, उसका उल्लंघन किया। जब भी हम उल्लंघन करते हैं, विधि के अनुसार सड़क पे भी नहीं चलते हैं, दुर्घटना होती है। नियम परमेश्वर ने दिए हैं। यहोशू 1:8 में उसने कहा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तो रात दिन इसमें ध्यान दे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सारे काम पर परमेश्वर आशीष देना चाहता है, लेकिन आज हम अपने मन को ना तो तुम संसार से
न संसार की वस्तु से प्रेम रखो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये प्रियो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये परमेश्वर की तरफ से, संसार की तरफ से है। ये अभिलाषा, प्रभु का वचन कहता है, याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनती है। जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और यही कारण है आज लिखा, पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला है। आज मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य की पूजा कर रहा है। और प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह 17:5 में कहता है, श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा करता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन ईश्वर से भटक जाता है। लेकिन आज परमेश्वर मुझे और आपको बुलाना चाहता अपने पास। एक समय था जब पृथ्वी पर जल प्रलय आया और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, और उस आज्ञा के अनुसार मूसा ने जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे किया। लोगों ने मूसा का ठट्टा भी उड़ाया, आज भी ठट्टा उड़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे साथ देखें दूसरे इतिहास, हाँ नूह ने, प्रेज द लॉर्ड, मूसा ने परमेश्वर की व्यवस्था हमें दी और परमेश्वर ने नूह को भी व्यवस्था दी। उसको बताया कि अपने परिवार को बचाने के लिए अब समय आ गया है कि मैं पृथ्वी का नाश करूं, और तू एक जहाज बना ले, 30 हाथ चौड़ा, 50 हाथ चौड़ा, 30 हाथ लंबा, 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा। ये कैलवरी क्रूस को दिखाता है, जहां हम बच सकते हैं, जो हमारे शरण स्थान है। और प्रभु कहता है, ये शायद 26:20 में, हे मेरे लोग आओ, अपने अपने खिलवत खाने में दाखिल हो, थोड़ी देर तक, जब तक कि क्रोध शांत न हो जाए, अपने आप को छिपा के रखो, क्योंकि देखो परमेश्वर पृथ्वी के निवासियों को उनके अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चलाता है। पृथ्वी के निवासियों को जो पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाते हैं। और वचन कहता है, ना तो तुम संसार से, ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, आज मनुष्य इसी में खोया हुआ है। परंतु जो प्रभु की इच्छा पर चलता है, आज प्रभु ये चाहता है हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, जैसा परमेश्वर कहता हम वैसे करें। उसने अपने शागिर्दों को नमूना दिखाया, यदि तुम ऐसे करो तो तुम मेरे चेले हो। उसने अपने शरीर में रहते हुए और परमेश्वर का पुत्र होते हुए चाहता तो मृत्यु चल सकती थी, लेकिन उसने ये की बात कही गethsemane बाग में, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि तेरी इच्छा मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। हे परमेश्वर, ये भजन 40 में कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरा करने से प्रसन्न हूं, क्योंकि तेरी इच्छा मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। और परमेश्वर ने लिखा, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज वही, इससे पहले के सब कुछ संसार पर घटित हो जाए, बहुत सी विपत्तियां आएंगी, आना शुरू हो जाएंगी और हो चुकी हैं, लेकिन परमेश्वर आज बचाना चाहता है। और ये कहता, मैं इसलिए आया हूं, मेरे आने का एक तात्पर्य संसार में कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। कोई भी समस्या आज आपके सामने है, मेरे चरणों में रख दो, प्रभु कहता है। पहला पत्र 5 उसके 8 में कहता है, बल्कि 7 और 8 को दोनों को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़े जरा। 7 और 8, पहला पत्र 5 के 7, 8। अपनी सारी चिंताएं कहाँ डालें, उसी पर डालो। आप लेके नहीं जाइए, आपको रखने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर पिता है, उसको ध्यान है। हर एक बाप को अपने बच्चे का ध्यान होता है।
और वो यही चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। आगे, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। हमारा विरोधी इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत हो, अपनी सारी चिंताएं उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। धन्य हमारा परमेश्वर पिता जो 35 दिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया, 35 दिन हमारा बोझ उठाता है। जवान सिंहों में तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। और प्रभु यही कहता है, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं। उन वस्तु पर, उन बातों पर मन लगाना है जो परमेश्वर ने मेरे आपके लिए रख छोड़ी है। उसके उस आनंद को अपने जीवन में प्राप्त करना है। आज हर एक को बुलाता है वो। उसे बड़े दुख से कहा, मेरा जुआ उठा लो, अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा जुआ उठा लो। मेरा जुआ सहज हल्का है। जो बोझ है उसका वो ये है कि हम एक दूसरे को बचाने का कारण बन जाएं। वो सेवा जो परमेश्वर में सौंप के गया है उसको पूरा करना। याकूब की पत्री में देखते हैं हम, बल्कि यहूदा की पत्री निकाल उसके 23 आयत को जब पढ़ते हैं, याकूब की पत्री नहीं, यहूदा पत्रस के बाद है ना, यूहन्ना के बाद। यहूदा की पत्री उसके 23-24 आयत को पढ़े। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। क्या बोझ है? और बहुतों को आग में से झपट के निकालो और बहुतों पर भय के साथ और बहुतों पर भय के साथ क्या करो? दया करो। आगे, और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो तो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। बहुतों को आग में से, यह है इसका जुआ। आज बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में जानते, परमेश्वर को नहीं जानते। और वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, यूहन्ना 8:32 आयत में, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम्हारी सारी विपत्तियों से, तुम्हारे तमाम कमी घटी से तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ऐसी आशीष देगा कि हमसे सही नहीं जाएगी। दाऊद कहता है भजन 37:25 में, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, ना तो धर्मी को त्यागा, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। मेरे प्रियो, मसीह यीशु के नाम से आज तक मैंने नहीं देखा किसी को कि 2 रुपये मुझे दे दो। वो अपने लोगों की हर जरूरत को पूरी करता है। मत्ती 6 उसकी 33 आयत में प्रभु ने स्वयं कहा, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले क्या करना है? उसके धर्म और राज्य की खोज करना। 2 प्रकार के लोग होते हैं। परमेश्वर क्या कोई जाति नहीं है? क्रिश्चियनिटी नॉट ए रिलीजन, ये एक रास्ता है पिता के पास जाने का। ये कोई जाति नहीं है। यूहन्ना 1:12 में उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। एक रास्ता है पिता के पास जाने का। जिस रास्ते पर यीशु मसीह गया है उसी पर चल के हम पिता के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जय पानी है। प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 21 आयत में लिखा हुआ है, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, जो जय पाएगा वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। संसारिकता पे जय पानी है, हर बुरी बात पर जय पानी है। देख मैं द्वार पर, 20 आयत पे कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि आज कोई मेरे शब्द को सुनकर अपने द्वार को खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ वास करूंगा। परमेश्वर आपके मन में आना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है। अपने अंदर उसको वेलकम करें। देख वो द्वार पर, आज हर एक के द्वार पर। इब्रानियों 3:7 में लिखा, यदि तुम आज उसकी आवाज को सुनो, अपने मनों को कठोर मत करो।
और यदि आज वचन आपसे बातें करता है, अपने मन को कठोर नहीं करना है, परमेश्वर के चरणों पर आना है। केवल बाइबल पढ़ के नहीं होगा, चलना है, उसकी विधियों और नियमों के अनुसार चलना है। चलो से कहा, मैंने तुम्हें विधियां सिखा दी, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, यदि तुम ऐसे चलो तो तुम धन्य हो, मेरे शिष्य हो। कितनी बड़ी आशीष खुदा ने मेरे और आपके लिए रख छोड़ी मेरे प्रियो। बस वह एक ही बात चाहता है, हम उसकी विधियों के अनुसार चलें। आज पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको सिखाना चाहता है। इसी के 36 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसकी 26वें आयत में लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों और मेरी नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा। वेलकम करना है। मैं तुम्हारी सारी अशुद्धता से तुम्हें शुद्ध करूंगा और अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे और मेरी विधियों के अनुसार चलोगे। मुश्किल नहीं है, वचन पर चलना प्रभु ने हमें सिखाया है। संसार में विपत्तियां बहुत हैं, इसलिए लिखा है, कुलुस्सी 2 बाब उसकी 12 आयत में पढ़ता था आपके लिए, 2 बाब और उसकी 12 आयत में, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। तुम तो मर गए, और यह वचन कहता है तुम उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। आगे, उसने तुम्हें भी हाँ, जो अपने अपराधों और अपने उसने हमें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया है। हम पहले संसारिक थे। इससे 2 अध्याय में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया। मुर्दा थे, मुर्दा के पीछे घूमते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया। पौलुस यही कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह यीशु मुझ में जीवित है। अब जो जीवित हो तो उस विश्वास से जीवित हो जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसने प्रभु को मान लिया। पहला तीमुथियुस 1:15 में कहता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करना है, उनमें सबसे बड़ा मैं हूं। अपने गुनाहों को मान लेना और छोड़ देना। पहले तो मान लेना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, रोमी 3:26। देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आज मुझे और आपको चेतावनी दे रही है। तीतुस के खत में निकालें जरा, 2 अध्याय और उसकी 11 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। तीतुस 2 बाब उसकी 11 आयत, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह, वो दया, वो फजल प्रकट है, जाहिर है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी दे रहा है। ये सब बातें देखकर अगर नहीं चेते और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताएं। आज चेतावनी दे रहा है, यह अनुग्रह। ईशाया लिखता 30:18 में, वो इसलिए अनुग्रह करता है, इसलिए नहीं आ रहा है कि हम पर अनुग्रह करें। मेरे प्रियो, अभी भी समय है,
जो इसी बात को कहता है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र ने अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। क्या जाने फिर का पछतावा तुम्हें आशीष दे। आज समय है, प्रभु ने अभी भी समय दे रखा है, नहीं आया, ये उसका अनुग्रह है। और ये अनुग्रह मुझे और आपको चेतावनी देता और कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, इनसे मन को फेर कर, ना तो तुम संसार से, ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो, क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगी मेरे प्रियो, परंतु जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा किया, हम भी प्रभु की इच्छा को पूरा करें। जो भी कृष्ण ने हमें आशीष दी है, जो भी हमें वरदान दिया परमेश्वर ने, सु इच्छा के साथ हम उसकी इच्छा को पूरा करें। चाहे संसार में कितने भी दुख आ जाएं, कितनी भी तकलीफें आ जाएं, पहला पत्र 5:7 में उसने कहा, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंताएं प्रभु पे डाल दो। आज अगर कोई समस्या आपके सामने, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए कोई समस्या आपके सामने, आज प्रभु आपसे कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों और मेरे नियम को मानकर उसके अनुसार करोगे। मेरे प्रियो, अभी भी समय है, नहीं आया आना तो जब उसके पैदाइश के बारे में लिखा था वो पूरा हुआ, अब उसका द्वितीय आगमन है। क्या मैं तैयार हूं? अभी प्रभु आ जाए, क्या मैं उसके सामने खड़ा हो सकता हूं, हो सकती हूं? लिखा है, दुष्ट उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, अधर्मी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। वहां कोई जाति नहीं है। जब परमेश्वर ने यूहन्ना से पूछा, प्रकाशिता के 7 अध्याय उसके 13 से जब पढ़ते हैं, वह लिखा है, इस पर प्राचीनों में से मुझसे पूछा, जो जानता है ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? यूहन्ना ने खुदा से कहा, प्रभु मैं नहीं जानता, तू जानता है। उसने कहा, ये वो है जो बड़े क्लेश में से निकल कर आए, और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इनके गुनाह माफ हो चुके, धुल चुके, यीशु मेमने के लहू से धुल चुके हैं। ये वो हैं जो बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। ये कोई जाति नहीं है, ये वो है जो बड़े क्लेश में से निकल कर आए, और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। इसी कारण वह परमेश्वर के मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। हालेलुया! कितना बड़ा आदर है परमेश्वर के मंदिर में, जहां परमेश्वर विराजमान है। दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो मेमना सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करता है, और उनको जीवन रूपी सोते के पास ले जाता है, और उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ देता है। आज जो विलाप दुख है मेरे प्रियो, प्रभु के पास आकर आपके आंसू पोंछ देगा, वो अपनी शांति आपको देगा। शर्त एक है, ना तो तुम संसार से, ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं मिलती है। आइए प्रार्थना करेंगे, मांगे प्रभु से, प्रभु आज मुझे तौफीक दे, मुझे ऐसी सामर्थ प्रदान कर कि मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। मेरे पिता, धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी आदर, भक्ति, नम्रता, दीनता के साथ आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु आपने ये अवसर दिया, चंद्रमा में तेरे घुटनों के पास आके बैठ सके, आपके वचन से सीख सके। प्रभु आप जो चाहते हमारे जीवन से होने दे प्रभु जी, एक एक जीवन आशीषित किया जाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने प्रदेश, अपने शहरों के लिए प्रभु, जो आपदा यहां पर आई हुई है, संसार में फैली हुई है प्रभु जी। पिता परमेश्वर तूने कहा है यिर्मयाह 26:32 में, मैं तो समस्त मानव प्राणी का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या कोई कार्य मेरे लिए समय प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है पिता, अपना अनुग्रह का हाथ हम पर और हमारे देश पर, हमारे देश के अधिकारी में बना कर प्रभु जी, ताकि कोरोना वायरस हमारे देश से एकदम खत्म होने पाए प्रभु जी।
हमारे देश ही नहीं वरन प्रभु जी हम प्रार्थना करते तमाम देशों में से लोग विचलित है, परेशान है आज इसकी वजह से। आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर अपना अनुग्रह को प्रकट कर पिता। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले पिता। ये प्रार्थना एक बार फिर से बड़े आदर भक्ति के साथ विश्वास के साथ आप ही के प्रिय पुत्र और हम सबके उद्धारक प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको जिंदों की जमीन पे रखा पिता, और अपने इस पवित्र दिन में आपकी पवित्र कलीसिया के साथ आपकी पवित्र आराधना करने का अवसर दिया पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपकी आत्मा की ओर से हमको दिया गया पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे हृदयों की गहराइयों में उतरने पाए पिता, इसको पत्थरों पे गिरने मत देना प्रभु, झाड़ियों की आड़ में पिता परमेश्वर ये बुझने ना पाए हो पिता परमेश्वर। आपका वचन हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत हो। अवश्य है पिता कि हम इन संसारिक उलझनों में ना फंस जाएं पिता परमेश्वर, और उस उद्धार के कार्य को जो आपने सलीब पर हम सबके लिए किया पिता, जो अनुग्रह हम पे हुआ प्रभु, वो हम पे व्यर्थ न जाने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस पवित्र वचन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। हम अपने मनों को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएं प्रभु, आपकी ओर हमारी आंखें सर्वदा लगी रहें, क्योंकि हमारी सच्ची और जीवित आशा आप है प्रभु पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने तमाम मानव जाति के साथ की पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुंदर आराधना के लिए जो आपके चरणों में हम कर सके प्रभु। आज की आराधना आपके चरणों में प्रभु ग्रहण योग्य हो। हम में से हर एक जन को जो आपके सम्मुख प्रभु अपने जीवनों को रखते हैं, आपके दया आपका अनुग्रह हम में से हर एक के ऊपर बना रहे प्रभु। अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर अपनी अगुवाई में रख प्रभु। और पिता परमेश्वर शैतान के हर एक हमले से आप हमारी रक्षा करें पिता परमेश्वर। हम अपने पासवान पास्टर मोजेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने अपने अभिषिक्त को पिता परमेश्वर रखा है हमारे लिए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जैसे ही चरवाही आप चाहते हैं हो वैसा उन्होंने पिता परमेश्वर किया है प्रभु। आप उनकी सेवकाई को आशीषित करें, उनके परिवार को आशीषित करें, उनके बच्चों को आशीषित करें प्रभु। हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक परिवार के ऊपर आपकी आशीष ठहरने पाए पिता परमेश्वर। जबकि हम सब इस कोरोना महामारी के दौर में से गुजर रहे हैं प्रभु, और सिर्फ कोरोना महामारी ही नहीं है प्रभु, कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप है, कहीं सुनामी है पिता परमेश्वर। इन तमाम आफतों के बीच में प्रभु और पिता परमेश्वर हम अन्य देशों के द्वारा अपने देश पे हमले की भी सूचनाएं सुनते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा धीरज बना रहे प्रभु, हम आपके दृढ़ विश्वास में बने रहें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वचन के माध्यम से हमको बताया प्रभु कि इन सब बातों का होना अवश्य है, और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम बातों के लिए जो आपने अपने प्रिय लोगों से पहले से ही कह दी कि ताकि हम ना घबराएं, ना परेशान हो, और पिता परमेश्वर हम किसी कंफ्यूजन में ना हो। इसलिए आपने पवित्र शास्त्र के माध्यम से हमसे बोला और बातचीत किया पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। इस आगामी हफ्ते में प्रभु आप हम में से हर एक के साथ होना पिता परमेश्वर। हम जहाँ कहीं पाए जाते हैं प्रभु, आपकी जीवित गवाहियों के रूप में हमारे जीवन होने पाए। और पिता परमेश्वर आप बढ़े और हम घटे, आपकी पवित्र इच्छा जैसे आसमान में पूरी से जमीन पर हमें से हर एक के जीवन के साथ पूरी हो पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको मिलेगा। फिर से अपने आप को, अपने प्रियो को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थ्य नाम में कर स्वर्गीय पिता से मांगते हैं। सुनिए दया से सब में ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू। आइए अंत में हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कसूर वालों को माफ करते तो वह हमारे कसूर में माफ कर, मैं आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा,
क्योंकि बादशाह गुजर और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हम सबों के साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ होते रहे। जय मसीह। जय मसीह की मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि अब प्रभु ने इस वर्ष के 6ठे महीने के अंतिम रविवार हमें आराधना का मौका दिया। और अब 6 महीना पूरा होने के बाद 7वां महीना शुरू होगा। जुलाई का फर्स्ट संडे होगा और होली कम्युनियन। अगर हमने आराधना प्रभु के भवन में शुरू नहीं की तो इसी रीति से हम फिर से आएंगे फेसबुक पर, क्योंकि अभी संशय बना हुआ है कि शुरू कर सकते हैं या नहीं। जब तक शुरू नहीं कर पाएंगे वहां, तब तक हम ऐसे ही करेंगे। और प्रभु भोज भी जैसे हम हर महीना फेसबुक पर कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। जो भी हो, प्रभु की मर्जी के मुताबिक आपको सूचना दी जाएगी। जय मसीह।